बार ऑन करता हूँ। जी, एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने गुरु को याद कर लें, जो भी आप लोग के गुरु हैं, क्योंकि वो जरूरी है किसी भी नए काम को करने के लिए। एक छोटा सा हम अपने बारे में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, बाकी तो बताया ही होंगे लोग, टीम के लोग आपको। मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं पिछले 15 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और करीब 7 साल हो गया मेरे को न्यूमरोलॉजी में भी। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, बट कोरोना काल के वजह से मैं ऑनलाइन आया हूँ। अभी हमारा मेन कोर्स भी चल रहा है और ये हम लोगों ने कोशिश किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया जाए कि न्यूमरोलॉजी है क्या और उसमें कितने ब्रांचेज हैं जिसको जानने से कितना लेवल का प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस लोसो ग्रिड जो आज के डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चित और फेमस है, उसके बारे में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि उसमें लोसो ग्रिड में क्या क्या चीज़ें कवर होती है और उसका जो न्यूमरोलॉजी नंबर्स के बारे में, उसके ग्रिड कैसे बनता है और इसके बारे में तो हम लोग करेंगे। अपनी कंपनी है एक ऑथेंटिक एस्ट्रो जो ट्रेडमार्क है, और ऑथेंटिक एस्ट्रो के ब्रांचेज भी हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कि पटना, दुबई, पुणे। तो अभी और भी ब्रांचेज बढ़ने वाले हैं। ब्रांचेज हम लोग उन्हीं को देते हैं जो लोग हमारे कंपनी के थ्रू पढ़े हैं या सर्टिफिकेशन उनका है कि वो यहाँ से या तो पास आउट हैं और तब जाकर के उनको हम ब्रांचेज देते हैं, सो डेट हमारे ब्रांच के बाद हो कहीं ऐसा कुछ ना हो कि कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट गलत प्रेडिक्शन करे और उसे अपनी कंपनी का इमेज खराब हो। आई होप कि आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। जी, अभी कई लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, जैसे अनिल जी हैं। प्लीज आप लोगों को ये दिक्कत नहीं हो तो कर लीजिए, क्योंकि ना थोड़ा सा समझ आएगा। बाकी लोग जैसे ऑन है तो थोड़ा सा, क्योंकि हम मेन कोर्स में भी जब पढ़ाते हैं तो वीडियो ऑन ही रखते हैं, और वीडियो ऑन में सबसे अच्छा लर्निंग का एक ये होता है। ये शेखर जी हैं, मनोज जी हैं, जो लोग भी हैं, तो थोड़ा सा आप लोग चालू कर लेंगे तो मैं क्लास को शुरू करूंगा। एक छोटा सा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको पहले से न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है? बी ऑनेस्टली थोड़ा सा आप लोग कुछ भी न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर पता है तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे तो थोड़ा सा। हाँ जी, लिपि जी बताइए। बनर्जी जी, हाँ बोलिए मैम। आप माइक माइक, हाँ जी बोलिए। हाँ मुझे पता है। क्या क्या पता है मैम न्यूमरोलॉजी के बारे में? इसीलिए मैंने हाथ तो उठाया था। जी मैम, इसीलिए मैंने पूछा आपसे क्या क्या पता है आपको, क्या क्या पता है क्या न्यूमरोलॉजी बोल के रहे? बारे, न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको क्या क्या पता है? मुझे सब पता है, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। जी जी मैम। सो चैल्डियन, पाइथागोरियन या इवन लोशो ग्रेड, बट मैं क्लास इसलिए अटेंड कर रही हूँ कि जितना करो उतना जानने को मिलता है। तरह तरह के टीचर्स से तरह तरह की चीजें मैं तब भी तो, सिखाती हूँ हाँ हाँ, तब तो ना। आपको हमारे सो जो है ना मेन हाँ कोर्स जो है हमारा, उसमें भी जितने हाँ भी कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो अलग अलग जगह से पढ़े हुए हैं या लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग मेन कोर्स में हैं। ये जो हाँ हाँ। कोर्स है बेसिकली उनके लिए है अच्छा। जिनको न्यूमरोलॉजी का मतलब बिल्कुल भी ज्ञान बिल्कुल कम है या नहीं है ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि लोसो ग्रिड में हम फाउंडेशन कोर्स है ये। इसमें हम केवल नंबर्स के बारे में बताएंगे, ग्रिड बना। हाँ प्लीज आप लोग ना, जिसको नहीं बोलना है ना म्यूट रखें अपना माइक आप लोग। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इसके वजह से आप लोगों को ना म्यूट ही रखना पड़ेगा, ताकि किसी को बाद में रिकॉर्डिंग सुनने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सारे लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ, तो मैं हाँ कह रहा था मैम ना कि इसमें जो हम लोग पढ़ाएंगे, पहले भी आप लोगों को शायद जो हमारे सपोर्टिंग टीम है आपको बताया होगा। इसमें हम लोग लोसो ग्रिड का बेसिक जो होता है, जैसे कि नंबर्स के बारे में हम बताएंगे कि ये 1 to 9 नंबर्स का क्या कैरेक्टर होता है, उसके बाद ग्रिड कैसे बनता है, और उसके बाद में हम जोडियाज के बारे में बताएंगे कि उसको कैसे करा जाता है। जी, तो ये है इसका बेसिक। और प्लस में कि अलग अलग, जैसे कि आपने ब्रांचेज की बात की कि पैथागोरियन और चाल्डियन,
इसके बारे में बताना कि ये होता क्या है और इसको जानने से हमें फायदा क्या मिलेगा। जैसे कि जब आप जानती हैं तो आपको तो पता ही होगा कि फायदा क्या मिलेगा। तो अच्छा मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, आपको नहीं बताना है। अच्छा अच्छा आप बताओगे क्लास में। जी, मैं ये बताऊंगा कि पैथागोरियन से क्या फायदा होगा। हाँ हाँ हाँ, पैथागोरियन के बारे में ओके हम ओके। पढ़ाएंगे नहीं किसी को, चैल्डियन और पैथागोरियन के बारे में इसमें हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक बता देंगे कि उसको जानने से और क्या फायदा हो सकता है। तो अच्छी बात है, आपको जी अच्छा जी, आता है अच्छा और आप अच्छा। प्रोडिक्शन भी करते हैं, तो मिलके नहीं, अच्छा खुशी हुआ कि आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड अभी भी हैं, कि मतलब फाउंडेशन हाँ भी जानना चाहिए मुझे। पढ़ाती भी हूँ मैं। हम्म। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ना, कि वो सीख लिया तो बस बैठ गए, नहीं नहीं, सो बिल्कुल। मैं करती हूँ। तो मुझे ये पता नहीं था, एकदम बेसिक है, हम्म। बट ऐसे भी कोई बात नहीं है, नहीं, बेसिक है। इतना अगर तो अभी जा भी ही अगर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि इस कोर्स में मतलब कि ये बेसिक है और आपके हिसाब से नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आप इस ज्वाइन कर गई हैं तो कंपलसरी है। आप सपोर्ट टीम आपको आपका जो भी फी होगा वो आपको रिफंड भी कर देगा कि अरे आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, नहीं है, क्योंकि ना ये मैं हमारा उस बारे बिजनेस में के लिए सोच नहीं भी है। नहीं रही हूँ। एक्चुअली जो मैं 500 रुपीज आप लोगों से चार्ज लिया है ना, वो केवल और केवल इसलिए लिया है कि जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं वो इतना डेडिकेटेड रहें कि भैया मैंने पैसा दिया है हाँ। और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। क्योंकि मैं फ्री में भी ये पढ़ा सकता था, हम्म, लेकिन फ्री में मैंने बहुत सारे वेबिनार लिया है, लेकिन वेबिनार में जहां मेरे पास 200 लोगों का रिक्वेस्ट आता था और 40 लोग 50 लोग ज्वाइन करते थे, इसलिए मैंने फ्री बंद कर दिया कि एटलीस्ट इतनी तो करेक्ट। लोगों को लगे कि हाँ यार एक मूवी का पैसा दे रहे हैं, सो दैट कि हमें जाके 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वहां पे टाइम देना है। ठीक है, तो वो है। चलिए, करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ। तो बाकी हमारे साथ अपने संतोष सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो ऑथेंटिक एस्ट्रो के पूरे ऑपरेशन हेड हैं और काफ़ी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने इस कोर्स को डिजाइन करने में काफ़ी हेल्प किया है कंपनी को, कि कैसे इस कोर्स को डिजाइन करना है और कितना पढ़ाना है और मेन कोर्स में क्या क्या होता है। तो इसके लिए करके संतोष सिंह जी भी हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को बोला गया है कि 5 दिन 1-1 घंटे का क्लास होगा, लेकिन जो हमने आप लोगों को सिलेबस बताया है, अगर उसमें लगेगा हमें कि 1-2 घंटा ज़्यादा भी पढ़ाना पड़े तो हम लोग आपको देंगे। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि यहाँ पे टाइम खराब हो रहा है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन होता है और उसमें अगर टाइम खराब हो रहा है तो भी हम लोग आपको 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा पढ़ा करके कवर करके जो हमने आपसे कमिटमेंट किया है वो हम आपको डिलीवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। संतोष संतोष जी अभी ऑडियो पे हैं, कहीं जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग न्यूमरोलॉजी क्या है इसके बारे में, जैसा मैम गुड ने इवनिंग एवरीवन। संतोष जी हैं। गुड बोलिए इवनिंग सर। एवरीवन। गुड इवनिंग। मेरा नाम संतोष सिंह है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं ट्रैवलिंग में हूँ। सो थोड़ा हो सकता है नेटवर्क का भी इशू हो, कल से ये ओके हो जाना है। सो इट्स गुड टू नो कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं। सो मे बी अगर कुछ गलती हमसे हो रही है सो वी कैन लर्न ऑल्सो। ओके, सो एब्सोल्युटली। बिकॉज कहीं कैसा होता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अगर मिल जाता है तो वी कैन ऐड एंड वी हमेशा कैन इम्प्रूव। वी कैन हमेशा इम्प्रूव। मिलता है, हमेशा करेक्ट, मिलता है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसमें इसमें जैसा मैम सर ने बताया कि बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि 3 जो हमारे पास हो गया, सिस्टम हो गया, कोर्स हो गया, व्हिच इज पाइथागोरियन। बाकी सबके लिए भी न्यूमरोलॉजी बेसिकली में कैसा होता है कि 3 तरीके का उसमें कोर्स होता है। द फर्स्ट वन इज पाइथागोरियन। पाइथागोरियन जो जिसके बारे में आप क्या हो उसके बारे में आपको डिटेल से मालूम चलता है। एक्चुअल में किसी व्यक्ति को रीड करना हो तो पाइथागोरियन से बेटर सिस्टम नहीं मिलेगा। Yes. दूसरा होता है चार्लियन। किसी के बारे में अगर हम प्रेडिक्ट करना हो कि कैसा है आगे आने वाला समय, क्या क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, फॉर दैट वी हैव चार्लियन। एंड देन वी हैव लोशु। लोशु आजकल बहुत ज्यादा है, लोगों के ध्यान में है बिकॉज लोशु थोड़ा इजी है। लोशु को ज्यादा इसलिए भी प्रेफर किया जाता है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन है ये फिक्स है लगभग। ज्यादा इसमें आपको अपने यूज नहीं करना होता है ब्रेन, ज्यादा इसमें आपको रिसर्च नहीं करना होता है। तो कोई भी सोचता है कि थोड़ा जिसमें रिसर्च कम करना हो, रिजल्ट पूरा मिले, वो चीज मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होगा। बट जो लिमिटेशंस लोशु की है वो चाइल्डियन पूरा करेगा, और कहीं चाइल्डियन की वो लिमिटेशंस होती है वो पूरा करता है आपका पाइथागोरियन। करेक्ट, ये सबके लिए बेसिक्स था। अभी यहाँ पे लोशु क्यों हमने किया है यहाँ पे, अब चूंकि कैसा होता है बहुत सारे लोग वैसे हैं जो चाहते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी सीखूं, बट उनको आइडिया नहीं होता है कि क्या होता है उसमें, और चाहते हैं कि मैं उस पर अपना इन्वेस्ट क्यों करूं, पर देख तो लूं क्या कैसे होता है। उसलिए
वेबिनार अटेंड करते हैं, लेकिन वेबिनार्स में कैसा होता है कि बेसिकली कोई आपको कोई पर्टिकुलर चीज सिखाता नहीं है। जिन्होंने भी अटेंड किया होगा या फिर जिन्होंने भी ये वेबिनार किया होगा, वेबिनार सिर्फ ऐसा होता है कि आपको अपना कोर्स डिटेल्स के बारे में बताएं और थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन दे जिसका कि आप यूज नहीं कर सकते। अपनी बातों को रिपीट करता हूं, वैसा कुछ आपको दें जिसका कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको बताएं कि यस वी आर रनिंग सम काइंड ऑफ कोर्स एंड द कोर्स इज दिस, कंटेंट इज दिस। सो हमने सोचा क्यों ना हो वैसे लोग। हाँ जी नहीं, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बताऊंगी। मैंने एक या बार न्यूमरोलॉजी का वेबिनार किया था, सो मैंने जी दिया था काफी कुछ, लाइक राइट फ्रॉम चाइल्डियन का, राइट फ्रॉम बर्थ डेट टू लेके कार्मिक लेसन तक, एंड द फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था या सो यस, बट मैंने भी अटेंड गुड किया है। कुछ लोग कुछ भी नहीं देते हैं, मेरा वो ऑलमोस्ट जी 2 घंटे का था, मतलब स्ट्रेच हो गया, 1.25 घंटे का बोल के 2 घंटा स्ट्रेच हो गया, सो हाँ प्रॉपर के जरिए। सो बट आप ग्रेट जो बोल रहे हैं वो भी सही है। ग्रेट जी। और जिससे मैम ये भी हो गया कि अगर मैं उसमें कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, सो काफी सारे लोग जो होते हैं नोवाइस होते हैं, दे आर नॉट नोइंग एनीथिंग इन न्यूमरोलॉजी। अगर मैं उनको कार्मिक डेट नंबर के बारे में बताऊं, सो एक क्लास में पूरा उनको ड्रिल डाउन करके समझाना दैट इज नॉट पॉसिबल कि उसको यूज कर सके। आप समझ रहे होंगे। नहीं, अगर डेट मैं नंबर आपको नहीं कुछ बताया बताऊं था, हाँ, और ओनली आपके पास कार्मिक लेसन, या करेक्ट। जी, अगर मैं बताऊं कुछ और आपके पास उसकी हाफ इंफॉर्मेशन जाए तो कैसा, दैट इज मोर डेंजरस। करेक्ट। आवाज 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 नहीं आ रही है संतोष जी आपकी। संतोष जी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क वॉइस, का प्रॉब्लम है, तो आवाज नहीं आ हाँ रही। वॉइस कट हो रहा है। एक्चुअली इनका ये था कहना संतोष जी का कि कोई भी एक टॉपिक लेकर के जब हम लोग वेबिनार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम वेबिनार में एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक को कवर करने के चक्कर में जो हमारे पास एक लिमिटेशन टाइम का होता है, देखे होंगे आपने लोसो ग्रिड का नंबर्स के वेबिनार होते हैं, उसमें 1 से 9 तक के नंबर में आपको 10 से 15 मिनट में लोग पूरे 9 नंबर के बारे में बता देते हैं, बट उतना काफी नहीं होता है। जब सामने वाला जब उसके बारे में जानने का कोशिश करता है तो उसे पता नहीं चलता है। जैसे अपना पाइथागोरियन से हम लोग हार्ट डिजाइन नंबर, एक्सप्रेशन नंबर और पर्सनालिटी नंबर बताने की बात आती है। अगर एक ही नंबर पे जब आदमी बात करता है तो बहुत सारी चीजें होती है। चलिए ये टॉपिक थोड़ा सा अलग निकल के चला जाएगा, तो हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पे। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी 3 प्रकार का, जिसको ज्यादा आज के डेट में फेमस है, वैसे तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजी हैं अलग अलग चीजें, जैसे एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे हैं कि आपको केपी नाड़ी आती है, ओल्ड केपी नाड़ी आती है, न्यू केपी नाड़ी आती है, उमंग तनेजा आती है, कृष्ण मूर्ति पद्धति आती है, पराशरी है, जेमिनी है, वैदिक है। तो ये इतने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के पद्धति हैं, माने ब्रांचेज हैं। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में आज के डेट में इंडिया में 3 ब्रांचेज हैं जो आपको बहुत ही फेमस हैं, जिसमें पैथागोरियन है, चैल्डियन है और लोसो ग्रिड है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा आज के डेट में जो फेमस है वो है लोसो। लोसो के बारे में आज के डेट में सब लोग ज्यादातर, एक्चुअली लोसो को का मार्केटिंग हो रही है इंडिया में बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो रही है और इतना ज्यादा उसको पॉपुलर करा जा रहा है कि आपको लगता है कि लोसो, क्योंकि क्या होता क्या है, मैं भी जब न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम सीखने गया था तो उस न्यूमरोलॉजी में मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को न्यूमरोलॉजी में क्या क्या ब्रांचेज होता है। मैंने क्या किया, मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लोग आते थे मेरा नाम का देखो कि मेरा नाम का नंबर सही है नहीं है, मुझे पता ही नहीं होता था, आज से 8-9 साल पहले। फिर मेरे को पता लगा कि मेरे को न्यूमरोलॉजी करना पड़ेगा। जब मैं न्यूमरोलॉजी करने गया तो मुझे पता ही नहीं था कि न्यूमरोलॉजी में ब्रांचेज होते हैं, मुझे तो ये पता था कि न्यूमरोलॉजी हमें सीखना है। जब हम न्यूमरोलॉजी सीखने लगे उसके बाद पता लग रहा है कि मैं जब सीख रहा था तो फर्स्ट मैंने चाइल्डियन सीखा था, तो पता लग रहा है कि आप पैथो अगर सीखते हो तो उससे आपको किसी व्यक्ति का केवल नाम से आप क्या क्या चीजें बता सकते हो। जैसे पैथागोरियन से आपका सबसे अच्छा होता है, आपका अगर नाम है तो आप 3 चीजें सामने वाले का बहुत अच्छा बता सकते हो, जिसका एक्सप्रेशन नंबर निकाल करके कि वो किसी काम को कैसे करता है, उसका हार्ट डिजायर नंबर निकाल करके कि वो किसी काम को कैसे करना चाहता है, या उसकी पर्सनालिटी नंबर निकाल के कि उसके बारे में लोग कैसा सोचते हैं। ये तीनों 3 डिफरेंट चीजें हो गई, और केवल नाम से और पैथागोरियन से आप बहुत अच्छे से निकाल करके सामने वाले का प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे अभी हमारे सामने जो आ रहा है अमित श्रीवास्तव जी का जब आप एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजाइन नंबर और पर्सनालिटी नंबर अगर आप देखेंगे तो इनसे तीनों चीजों का बताया जा सकता है। तो ये पैथागोरियन की खूबसूरती थी। फिर मैंने पैथागोरियन करा, जब पैथागोरियन करा तो मेरे को लगा कि लोसो ग्रिड करने से उसकी अलग खूबसूरती।
लेकिन जब मैंने तीनों अलग अलग करा तो वो जो लोगों को भी इसके बारे में पता होगा, इसको आप जब करने चलेंगे ना तो कम से कम आपको इसमें पढ़ाने के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 साल चाहिए, इस पे प्रैक्टिस करने के लिए, कमांड करने के लिए नंबर्स पे, और तीनों चीजों को एक साथ कंबाइंड करके आप सामने वाले को प्रेडिक्ट करने के लिए, तब जाकर के आप किसी को एक अच्छे लेवल का प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो वो सारा रिसर्च करने के बाद में जब हम लोगों को लगा कि उसमें जो 2 साल 1.5 साल 2.5 साल 3 साल की टाइम लोगों को लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किया वो तीनों एक ही चीज, एक मॉड्यूल बना करके पाइथागोरियन, चाइल्डियन और लोसो ग्रिड को हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। हम लोगों को पढ़ाते हैं तो तीनों चीजें एक ही कोर्स में कंप्लीट पढ़ा देते हैं। उसके बाद अब हमें देखने को मिल रहा है कि अभी नए 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 लोग आ रहे हैं, कोई 800 रुपए में, कोई 2000 रुपए में, कोई 4000 रुपए में, कोई 6000 रुपए में, कोई 8000 रुपए में कोर्स कराना शुरू कर दिया है। वो लोग क्या कर रहे हैं, 6 रिकॉर्डिंग क्लास दे देंगे, 8 रिकॉर्डिंग क्लास दे देंगे, और उसके बाद बाकी के 1-2 सेशन ले लेंगे आपका क्वेश्चन आंसरिंग का, उसके बाद आपका पढ़ाई हो गया। वैसे पढ़े हुए लोग हमारे मेन कोर्स में बहुत सारे लोग हैं, जो लोग ऐसे ऐसे क्लासेस करके आए हुए हैं और पढ़ रहे हैं, तो उनको डिफरेंट पता चल रहा है। तो उन्हीं को करीब करीब बताने के लिए और आप लोगों को थोड़ा सा ये न्यूमरोलॉजी के बारे में एजुकेट करने के लिए हम लोगों ने इस कोर्स का डिजाइन किया है कि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल जाए कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, और न्यूमरोलॉजी में अगर एक अच्छे प्रेडिक्शनर बनना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। प्लस इसमें हम लोग मेन कोर्स में एक और चीज ऐड करके रखे हुए हैं जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जो कुंडली से आती है, किसी का डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। या न्यूमरोलॉजी में भी या एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हम लोग किसी के भी कुंडली से या किसी के डेट ऑफ बर्थ से नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा जो एक किसी लड़की से या किसी लड़के से मेरा शादी होने वाला है तो क्या होगा नहीं होगा, या मेरे को मेरे बच्चे का 2 स्कूल का ऑप्शन आ रहा है कि डीएवी में या डीपीएस में मेरे को एडमिशन कराना चाहिए, तो इसमें इस स्कूल में होगा या नहीं होगा, उस स्कूल में होगा या नहीं होगा, जहां यस या नो वाली बात आती है ना, उसके लिए एक प्रश्न कुंडली बनती है, उससे बहुत एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है लोगों को। तो उस कोर्स में हमने वो भी डाला है, सो दैट हमारे पास या किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है और सामने से आ गया कि मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा बता दो, तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पलेस अपने आप को मानते हैं। अगर पाइथागोरियन जानते हैं तो कुछ चीजें हम बता सकते हैं, लेकिन जो उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका आंसर हम बता ही नहीं सकते, या तो कुंडली देख के बता सकते हैं या न्यूमरोलॉजी देख के बता सकते हैं, और दोनों के लिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो भी नहीं है तो हम लोग प्रश्न कुंडली एक ऐसी पद्धति है जिसके थ्रू हम लोग हॉररी भी बोलते हैं उसको, तो हम लोग उससे किसी को आंसर कर सकते हैं, तो वो भी हम मेन कोर्स में पढ़ाते हैं। तो ये 4 चीजों का हमने एक कॉम्बो बनाया है, एक पैकेज बनाया है, और वो हम उसमें देते हैं। तो लोसो ग्रिड में जो अभी चल रही है मार्केट में, उसके लिए मैंने सोचा कि ये कम से कम फीस लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ट्रेंड करा जाए कि एटलीस्ट अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है आपको अच्छे प्रेडिक्शनर बनने के लिए। ठीक है। दूसरा चीज कि आपको पढ़ाना, 2 चीजें होती है, एक तो ये होता है कि आपको एक सब्जेक्ट है, एक सिलेबस है, उसको केवल पूरा कर दिया जाता है कि ये सिलेबस है, हमें इतना पढ़ाना है, उसके बाद खत्म। हम लोग कोर्स में जो भी कोर्स होता है उसमें हम एक गारंटी लेते हैं कि अगर हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको प्रेडिक्शन करने जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको एक बैच में पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं हम, कंप्लीट पढ़ाने के बाद हम आपका टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में अगर आप पास आउट होते हैं तो हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं अपने ऑथेंटिक एस्ट्रो का। अगर आप किसी वजह से फेल होते हैं तो दोबारा से हम 2 क्लास उन फेल स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें हम उन्हें दोबारा से ये पढ़ाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से टेस्ट लेते हैं, उसमें अगर पास हो गए तो सर्टिफिकेट देंगे, अदरवाइज एक इनको मेरे बैक टीम लेटर दे देती है रिटर्न में कि जो भी मेरा नेक्स्ट बैच चालू होगा उस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से री एंट्री दिया जाएगा और आप दोबारा से पूरे कोर्स को कर सकते हैं। जैसे ये वाला कोर्स भी जो हमने फाउंडेशन कोर्स रखा है, इस कोर्स में जो लोगों को इस 5 दिन में या 6 दिन में जितना है पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में कोई भी डाउट है तो मेरा जो नेक्स्ट बैच होगा फाउंडेशन कोर्स का उसमें हम आप लोगों को फ्री एंट्री देंगे। तो किसी भी तरह से आप लोगों को ये चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिस चीज को सिखाने का हमने कमिटमेंट किया है, अगर आपको वो चीजों पे डाउट आ रही है तो दोबारा से जो बैच आएगा उसमें भी होगा। वैसे ये बहुत छोटा सा
हम लोग का कोर्स डिजाइन है, तो इसमें मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इन चीजों का। अगर पड़ती है तो भी हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो कभी ऐसा ना सोचिएगा कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत एक अलग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आए हो कि हमने पैसा लिया, 5 दिन 1 घंटे टाइम खराब किया और चले गए, उसके बाद आप कहीं और हम कहीं और। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को और को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ बोलना है? कोई है जिसको लगता है कि कुछ यहाँ तक कुछ? नहीं, कोई डाउट नहीं है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी राजीव जी कि आज मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। मेरा जी, जी। एक सेशन है क्लाइंट के साथ कोई नहीं, ओके। 7:30 को। कल फिर सेम टाइम ना, 7 बजे? जी जी, 7 से 8। जी, ओके। जी। अच्छा, आप क्या मुंबई से, नवी मुंबई से हो? नहीं, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। अच्छा, जिस तरह से आपने डीएवी और डीपीएस बोला, यहाँ पे भी बहुत चलता है मेरे डीएवी और डी। मुंबई से 2 लोग मेन कोर्स में हैं। मेरे ब्रांचेज बहुत जल्दी मुंबई में भी ओपन होने वाली है। अच्छा अच्छा, हाँ, 2 लोग हैं मुंबई से मेन कोर्स में। ओके, एक ग्रेट, मलाड से हैं और एक कहीं और रहते हैं। ओके, वही दोनों लोग कहीं अच्छे जगह से पढ़ के आए हैं निमोलॉजी। अच्छा। चलिए ठीक है मैम। और किसी को कोई डाउट या कुछ कहना चाह रहे हैं? तो कुछ चीजें किसी को? मनोज पाल जी। हाँ हाँ, कोई बोल रहा था, बोलिए मैम। कौन बोल रहा था? सर, ये 5 डेज का कोर्स करने के बाद कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग देंगे हमें? जी नहीं मैम, ये वाला जो कोर्स है ये फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स का हम लोग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। ये एक्चुअली आपको एक क्या बोलते हैं, आपको ये बताने के लिए है कि निमोलॉजी होता क्या है, नंबर्स होते क्या हैं, आपको बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर कैसे निकाला जाता है, और आपका कुआ नंबर कैसे निकाला जाता है, उसका ग्रेड कैसे बनता है। ये केवल आपको एक बेसिक नॉलेज दे दिया जाएगा। इस बेसिक नॉलेज के तहत आपको ये पता चल जाएगा कि क्या हम वाकई इस जिस पद्धति, देखिए ऑकल्ट साइंस एक ऐसा साइंस है कि इसमें हर कोई नहीं ज्वाइन कर सकता है। आपको इस कोर्स के लिए क्या है, वाकई में आप फिट बैठ रही हैं क्या, वाकई में ये कोर्स आपके लिए बना है, डिजाइन हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा इस बेसिक फाउंडेशन कोर्स से। लेकिन जब वो आप मेरे मेन कोर्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन करा जाएगा, ठीक है। वहां पे गारंटी लर्निंग का, ये गारंटी है कि आपको सिखा कर ही छोड़ा जाएगा। वहां पे जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका हम प्रेडिक्शन करते हैं सबसे पहले। अगर आपने मेन कोर्स ज्वाइन किया तो आपका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, आपका प्रेडिक्शन करते हैं कि आप वाकई में आपको इस पद्धति को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कोई ऐसा प्लानेट है। क्योंकि देखिए, जब तब तक हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के भाषा में कि जब तक आपका 8 भाव, अष्टम भाव जब तक आपका एक्टिव नहीं होगा तब तक आप ऑकल्ट के तरफ नहीं जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ प्लैनेट्स होते हैं, वो प्लैनेट आपको ऐसा प्लान कर देते हैं आपके माइंड में कि आपको ये ऑकल्ट में आने का इच्छा जाहिर होता है, ठीक है। ओके। तो उसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन करके उसमें रेमेडी भी देते हैं कि क्या रेमेडी चाहिए आगे आपको पढ़ने के लिए। जी, कोई बोल रहा था? सर एक चीज, हाँ सर एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं। जी सर, आपका नाम क्या है सर, पहले आप बता दीजिए। आप, हाँ सर, मेरा नाम सर गजेंद्र सिंह है। जी, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। जी जी सर, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं सर ये जानना चाह रहा था, ये जो 5 दिन का जो कोर्स हमारा है, तो इसमें केवल हम इंट्रोडक्शन पार्ट होगा निम्नोलॉजी का, कि निम्नोलॉजी कितने प्रकार की है, कैसे वर्क करती है, या इस हम बस केवल इंट्रोडक्शन ही जान पाएंगे, या और कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत प्रोडक्शन या और कुछ मतलब? नहीं 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 नहीं, क्या ये चीज हम जान केवल पाएंगे? इंट्रोडक्शन आज का है। आज के बाद इंट्रोडक्शन अब नहीं होगा इस कोर्स में। आप नहीं मतलब ये 5 दिन का कोर्स के बाद हम क्या किन चीजों को अच्छे से थोड़ा जान पाएंगे? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जैसे आप किसी का बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर से उसके बारे में बेसिक आप जानकारी निकाल सकते हैं कि वो कैसा होगा। क्योंकि हम आपको पूरे, देखिए क्या होता है, पूरे यूनिवर्सल में 1 से लेकर 9 तक ही नंबर्स होते हैं, और 9 नंबर के बारे में हम आपको बता देंगे कि किस नंबर का क्या करेक्टर है, उस नंबर को कैसे देखा जाता है। अच्छा, हाँ जी 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 जी। ओके, मतलब सबके कैरेक्टरिस्टिक्स
जान पाएंगे हम लोग। हाँ, प्लस नंबर के बारे में। उसके बाद आपको बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर कैसे निकाला जाता है, लोसो ग्रिड कैसे बनती है, जैसे कुंडली बनती है वैसे लोसो ग्रिड आप लोगों को आगे मैं दिखाऊंगा। हो सकता है तो आज ही हम आपको लोसो ग्रिड बनाना एटलीस्ट आपको सिखा देंगे। सबसे पहले हम लोसो ग्रिड ही बनाना सिखाएंगे। तो आपको लोसो ग्रिड बनाने आ गया। क्योंकि हम तो कुछ नहीं जानते। हाँ, तो आज आज हम आपको सिखाएंगे ना। उसके बाद आपको बर्थडे नंबर निकालना आ गया, जैसे ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकालने आ गया। तो जब ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर आपको निकालने आ जाएगा, उसके बाद आपको कुआ नंबर निकालने आ जाएगा, उसके बाद आपको सारे नंबर के कैरेक्टर पता चल जाएगा। उसके बाद हम आपको जोडियाज बता देंगे, जो 12 जोडियाज होते हैं ना। सर बर्थडे नंबर से क्या होगा सर? बर्थडे नंबर से मतलब सर, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1977, ठीक है। तो जो 5 जून हुआ, या किसी का 15 जून हो गया, तो 15 जून हुआ, तो 15 जून को हम 5 और 1 6 कर देते हैं। जी जी। तो वो सिंगल डिजिट में लाते हैं, तो सिंगल डिजिट में उसका बर्थडे 6 हो गया, तो उसको बर्थडे नंबर उसका 6 हो गया, ठीक है। फिर उसको हम जोड़ेंगे, तो आगे चल के हम बता देंगे आपको कि उसका बर्थडे नंबर का क्या होता है, लाइफ पाथ। तो जब आपको नंबर पता लगे कि 6 नंबर है, तो उस व्यक्ति के बारे में आपको ये पता चल जाएगा कि ये 6 नंबर अगर इसका बर्थडे है, तो ये बंदा पर्सनली ये बंदा कैसा होगा, कैसा होगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगा। हाँ हाँ। और उसका जब लाइफ सर मेरा एक सवाल था। ओके सर। जी जी। हेलो जी हेलो जी, राम झा जी, बोलिए बोलिए झा जी। अरे सर, मेरा सवाल था कि जैसे हम अभी ये 5-6 दिन का क्लास करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप जो मेन क्लास जो है उसमें कुछ मतलब कि अच्छा अगर कोई करता है तो मेन क्लास में डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? जो लोग मेन कोर्स में ज्वाइन करते हैं झा जी, उनको ये वाला जो फी है वो उसमें उनका माइनस हो जाता है। नहीं, क्यों, बात क्या है सर कि मतलब कि बुरा मत मानिए, हम लोग गरीब आदमी हैं और बिहार से हैं, और मैंने 5-6 हजार रुपया इसके बारे में मैंने एक बजाज जी नाम के आदमी है दिल्ली को, उनको दे चुका था लॉकडाउन में, बट वहां से हमको प्रॉफिट नहीं मिला, और बाद में बताया गया कि ये जो है ये बेसिक कोर्स है, फाउंडेशन के लिए आपको और भरना पड़ेगा। अगर पहले बता दिए होते तो हम भरते नहीं उसको 5,000 रुपया। उसी से तो बचने के थोड़ा लिए सा हमको प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसी से बचने के लिए झा जी मैंने ये हेलो, कोर्स डिजाइन करा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी बोलिए बोलिए। और अगर आप हमको डिस्काउंट देते हैं तो हम उस क्लास में ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद जब वो क्लास जैसे सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना कि सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो वो डिस्काउंट तो देंगे। हम सिर्फ 5-6 हजार का डिस्काउंट मांग रहे हैं 20,000 में, वो भी 5-6 हजार हम लाख में दे देंगे। आप झा जी, आप वो मेरे तो सपोर्टिंग टीम से बात कीजिएगा और उनसे बात कीजिएगा, वो लोग बताएंगे इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं। वैसे हम लोग डिस्काउंट किसी को भी नहीं देते हैं, क्योंकि लास्ट डे इस बात पे डिस्कस सर आप कर सकते हैं लास्ट डे, तो मुझे लगता है। हाँ नहीं मैं समझ गया झा जी, का आप बैक टीम से बात कर लीजिए, मेरे सपोर्टिंग टीम जो है वो आपसे बात कर लेंगे। मिस्टर अनिमेश हैं, लास्ट वाले दिन हम लोग इस टॉपिक पे भी डिस्कस करते हैं। हाँ नहीं झा जी, आप अनिमेश से बात कर लीजिएगा। अनिमेश जी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं, तो वो आप लोगों को काफी अच्छे से इस बारे में बात कर लेंगे, और इस पे हम लोग लास्ट दिन में बात करेंगे कि कैसे क्या है नहीं है। नहीं, मैं आपको इसलिए बोला कि ओके सर, ओके। हाँ ठीक। ये जो जैसे कि मेरा नाम विकास है, मैंने बस हेलो जी बोलिए विकास जी। हाँ, मैंने बस अभी ज्वाइन किया, एक्चुअली आई वाज ऑन द वे टू होम, तो मैं पहले ज्वाइन नहीं कर पाया, थिंक लिंक का कुछ इशू था, तो आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया अभी क्लास में, और नहीं अभी कुछ नहीं मिस किया, नहीं और वैसे भी आप मिस किए भी हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके, आप टेंशन ना लीजिए, कोई भी आदमी कभी भी मिस कर सकता है। अभी भी देखिए ना 18 लोग ज्वाइन किए हैं, आप 32 हैं, करीब 31 के आसपास आप लोग हैं, लेकिन अभी 18 लोग ज्वाइन किए हैं, तो कोई नहीं, सब लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिए विकास जी, हम आपके साथ हैं। आप एक मार्केटिंग प्लेस पे नहीं गए हैं, यहाँ पे रियल में जो चीज है वो आपको मिलेगा, तो आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जैसा इन्होंने बोला अभी 6,000 वाला ना, आप लोगों को ये कोर्स के मेरे को इस कोर्स को कराने का क्यों मन में आया और मैं क्यों कराना शुरू किया, और इसमें संतोष जी का काफी योगदान है। संतोष जी ने मेरे को बहुत बार बोला कि सर बहुत लोग भटक रहे हैं, जो मेरे मेन कोर्स में आते हैं ना, सब ऐसे 6,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपया खर्च करके तब हमारे पास आते हैं। जब हमसे पढ़ते हैं तब वो लोग बोलते हैं कि मेरे को वाकई उसका नुकसान हुआ।
तो ऐसे लोग हैं जो, अगर आप लोग जो लोग भी इसमें से मेन कोर्स में जाएंगे उसमें आपको लोग मिलेंगे कि लोग खुद से बोलेंगे कि हाँ, मुंबई से कई लोग हैं, गुजरात से हैं, जिनको ऑलरेडी वो लोग कोर्स कर चुके हैं और उनको आज भी रिक्वायरमेंट है उनको कोर्स करने का। तो काफी लोग हैं। तो यही चीज को बचाने के लिए जो मेरा मूड आया, जो मेरा मन में ऐसा थॉट आया, तो मैंने देखा कि बहुत लोग आके मेरे से बोल रहे हैं जो मेरा पैसा खराब हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा छोटा सा एक कोर्स डिजाइन कर दूं जिसमें लोगों को ये पता चल जाए कि कहीं से भी करो। मेरा ये, कभी भी एक चीज और दिमाग में लगा लीजिएगा, मेरा ये मकसद नहीं है, कतई मकसद नहीं है कि आप लोगों को यहाँ से मेन कोर्स में लेके जाना है। आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप लोग कहीं भी पढ़ें, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे वो ये बताऊंगा कि कहीं से भी आप पढ़ें तो आपको क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए और कैसे आपको एक सही टीचर का चुनाव करना चाहिए, ताकि वहां से मेरे को एक्चुअली में वो मिल जाए जो एक प्रेडिक्शन करने के लिए एक न्यूमरोलॉजिस्ट को चाहिए। ये आपको जरूर होना चाहिए। इसमें से हमारे प्रकाश कुमार जी आई थिंक वेबिनार में ज्वाइन थे, और इस पूरे कोर्स में शायद वेबिनार से प्रकाश जी ही आए हुए हैं, और कोई नहीं आया हुआ। और कोई है जो मेरे वेबिनार में ज्वाइन किया था जो आया है? नहीं ना? प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी सर, सर हम मैंने ज्वाइन ज्वाइन किए किया था थे, आपका, मैंने ज्वाइन किया था सर, मैंने भी ज्वाइन किया था आपके वेबिनार। अच्छा, आप भी किए थे? लेकिन लास्ट में ज्वाइन किए थे। गुड 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 गुड। जबकि मैं वेबिनार में भी, आप इन लोगों जी से सर, पूछिए, ज्वाइन हम किया लोग था। इतना अच्छा से बात करते हैं और अच्छे तरीके से और फ्री में। बहुत लोगों को कोशिश किया मैंने, 200 300 लोगों को इनवाइट करके, सब लोगों ने इनविटेशन ले करके कि हाँ मैं आऊंगा आऊंगा। क्योंकि ना वेबिनार में क्या होता है, आप लोगों को पता हो तो, जूम मीटिंग की अब एक पैकेज खरीदना पड़ रहा है, उसमें वेबिनार में एक लिमिटेड सीट के लिए आपको पैकेज खरीदना पड़ता है अलग से। तो दोनों का अलग अलग पैकेज लो, उसके बाद उसमें हम लिमिटेड लोगों को ही इनवाइट कर पाते थे, और उस लिमिटेड लोगों में से मेरे पास मैंने 30% लोग ही ज्वाइन करते थे। तो मुझे ये दर्द होता था कि कुछ अच्छे लोग मेरे से छूट गए जिन्हें मैं इनवाइट नहीं कर पाया उस वेबिनार में। तो इसलिए ये वाला हमने स्ट्रक्चर रखा है। तो आप लोगों को यहाँ से इतना जरूर हम आपको बता के भेजेंगे कि आप लोगों को कोई इंडिया में क्या दुनिया में न्यूमरोलॉजी के नाम पे या एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कोई चीट नहीं कर सकता कि आप यहाँ से ये वाला कोर्स कर लो, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। नहीं, तो बहुत सारे चीजें हैं कि अभी पहले फाउंडेशन करो, फिर आप एक इसे अपर वाला करो, फिर उसके बाद एक मास्टर करो, फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर करो। यही कोर्स करते करते 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ जा रहा है, और 1.5 साल टाइम भी लग जाता है। वो चीजें आपको नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने ये सब चीजें डिजाइन करा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एक पीपीटी, जिसमें से आप लोगों को हम इस 37 स्लाइड्स हैं, 37 के 37 आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाएंगे कोर्स के लास्ट में। रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स आपको हम दे देंगे, प्लस आप लोगों को ये जितने भी हैं इसमें टॉपिक, ये सारे कोशिश करेंगे हमको कवर करने का। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, नंबर्स में, जैसे बिल्कुल जो फ्रेशर हैं अभी इन्होंने बात किया, नंबर्स का क्या होता है सर कि किसी महीने में 1 to 31 तक होता है ना, 31 तक एक महीना होता है मैक्सिमम। फरवरी 28 29 का भी होता है, 30 का भी होता है। तो जो भी नंबर्स आएंगे उसको हम लोग सबसे पहले डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में करते हैं, उसके बाद उसका प्रेडिक्शन एक अच्छा लेवल पे हम लोग निकाल करके कर सकते हैं। वैसे कई जगह पे डबल डिजिट का भी वैल्यू है, बट इसमें डबल डिजिट का उतना हम लोग इम्पोर्टेंट कोई साउंड नहीं आ रहा है सब कुछ, आई थिंक सर आवाज नहीं आ रहा है। सम प्रॉब्लम इज देयर, आई थिंक कुछ
अब आ रही है क्या मेरी आवाज आप लोगों को? जी सर अब आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम इशू आ रहा है कुछ, तो इसके वजह से। कोई बात नहीं सर। तो ये जो है, आज आप लोगों को हम 2-3 चीजें सिखा देते हैं जिससे थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि हाँ क्या चीजें होती है। उसके बाद नंबर के बारे में आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि बर्थडे नंबर। कितने लोग हैं जिनको इसमें से बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर यानी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने आती है? हमको मैं आता है निकाल सर, सकता हूँ। हमको निकालना मुझे तो कुछ नहीं आना सर, जी बिल्कुल, मेरे मुझे लिए तो कुछ नहीं आता सर। बिल्कुल आप ही जैसे, मेरे लिए जितने भी लोग इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं सब लोग आप जैसे हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जिसको आता है उसको भी सिखाएंगे, जिसको नहीं आता उसको तो कम डेफिनेटली हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। तो आप लोगों में से जिसने बोला हमें आता है, एक बार क्या आप बताएंगे कि बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर कैसे निकाला जाता है प्लीज? ड्राइवर नंबर जो होता है, जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना सर, 23 नंबर है तो उसका जो ड्राइवर नंबर हुआ वो 5 हुआ। जी बिल्कुल सही है। हेलो। जी जी बिल्कुल सही है। देखिए कैसे होता है, बिल्कुल जैसे बर्थडे नंबर जो भी होता है जी आपका नाम सर, आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में गैलेक्सी 7 जो प्राइम, आपका नाम सर मैं भूल जाता हूँ, तो यहाँ पे आएगा तो शायद ये याद रहेगा। जैसे प्रकाश कुमार जी, झा जी हैं, जैन जी हैं, तो ऐसे नाम रहेगा ना। आप अभी नहीं, अभी छोड़ दीजिए, अगली बार कोर्स में ज्वाइन करेंगे। आपका क्या नाम है सर? गैलेक्सी 7 प्राइम, आपका क्या नाम है सर? यस सर गजेंद्र सिंह सर। हाँ गजेंद्र जी। गजेंद्र सिंह। जी जी गजेंद्र जी, क्या होता है कि 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के बीच में जो लोग जन्म लेते हैं जिस तारीख को, उसको हम बर्थडे नंबर बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई अगर, या ड्राइवर नंबर बोलते हैं, मान लीजिए जो कोई 1 तारीख को ज्वाइन कर रहा है या 9 तारीख तक, 1 से लेकर 9 तक ज्वाइन कर रहा है, तो सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर जब है तो उस सिंगल नंबर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उसका बर्थडे नंबर हो गया। लेकिन जो लोग 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जन्म लेते हैं, उनको भी हम सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट में उनको लेकर के आना पड़ता है उस नंबर को। तो जैसे एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, देखिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना? जी सर। हाँ तो ये देखिए आपको लिखा है 13 मई 1966। किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें बर्थडे नंबर निकालने के लिए केवल हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, 13 को 1 + 3 कर देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए 19 है, जी 19 है तो 19 को हम क्या करेंगे, 19 किसी का है तो उसको हम 9 और 1 10 कर देंगे। तो फिर से क्या हो गया, डबल डिजिट हो गया। 10 का सिंगल डिजिट क्या होगा, 1 हो जाएगा। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है आपका 27 नहीं, आप रखिए 29। तो 29 का किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उसको डबल कीजिएगा तो कितना होगा, 11 + 2 तो 11 हो जाएगा। 11 1 + 1 2। हाँ तो डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, उसका ड्राइवर नंबर क्या हो गया, 2 हो गया सर। 2 हो गया। तो उसका हम ऐसे करके, जैसे किसी का मान लीजिए किसी का भी 28 को किसी का जन्म है तो उसका क्या होगा, 28 है तो 8 2 और 8 10 1 हो जाएगा, तो सिंगल 1 हो जाएगा। 1 वैसे ही होता है। जैसे 1 नंबर वाले लोग जो होते हैं, एक नंबर वाले का अगर किसी का ड्राइवर नंबर है तो उसको कौन कौन सा दिन पैदा होगा, तो 1 होगा। बताएगा कोई? आप गजेंद्र जी अब बताइए। सर एक क्वेश्चन था सर हमारा। जी प्रकाश जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। हेलो जी प्रकाश जी बोलिए। प्रकाश बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए प्रकाश जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन ये था कि जी अगर किसी व्यक्ति का जन्म मॉर्निंग में 2:45 पर होता है तो वो डेट सपोज 7 तारीख के रात्रि के बाद जो सुबह आने वाली होती है, तो मॉर्निंग में 2:45 का जन्म में कौन सा डेट रखेंगे सर? वो 8 तारीख हो जाएगा सर।
12 बजे के बाद न्यूमरोलॉजी 8 तारीख। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलती है। अच्छा अच्छा 12 इंग्लिश बजे कैलेंडर रात्रि के के हिसाब बाद से। 12 बजे रात्रि के बाद जिसका भी जन्म होगा वो नेक्स्ट डे का मॉर्निंग हो जाएगा, और वो जैसे घड़ी में टाइम चेंज होता है वैसे आपको टाइम चेंज कर देना है, ठीक है ना, डेट चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। तो डेट देखिए चेंज हो जिसका जाएगी, गुड, 1 थैंक यू तारीख सर। एक ड्राइवर नंबर 1 वाले का जन्म किस किस दिन होगा? 1 तारीख को, 10 तारीख को और 28 तारीख को, ठीक है। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख के 4 ऐसे डेट हैं जिस दिन जन्म लेने जी वाला सर। व्यक्ति का आप जोड़ेंगे तो एक ही जी सर। आएगा, है ना। अब 2 तारीख को जो जन्म लेगा उस दो जिसका ड्राइवर नंबर 2 होगा वो कौन कौन सा दिन जन्म जी लेगा? सर। जी सर। ड्राइवर नंबर 2 वाले लोग 2 तारीख को, 2 तारीख को 2 ही रहेगा सर। 11 तारीख को, 20 तारीख को, 2, 11, 20 और 20 का भी 2 रहेगा। बस 2, 11, 20 20 का भी 2 ही रहेगा। सुमन मैम ने बोला ना 29 और तो 29 4 डेट 29 है। नंबर पे 29 किसने बोला? 4 डेट 29 किसने बोला? हाँ मैंने क्या नाम है? मैंने बोला है अंकिता। अच्छा अंकिता मैम, थैंक यू। अंकिता जी जी थैंक यू, थैंक यू। तो अब इसमें 1 मिनट मैं ये वाला स्टॉप करता हूँ ताकि सब लोग सामने दिखाई दे। मेरे को जब तक कोई दिखाई नहीं देता मेरे को पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता। कैमरा अभी भी लो। देखिए 2 तारीख को जो 2 जिसका ड्राइवर नंबर 2 होगा वो जन्म लेगा। होता ये इंटरेक्शन नहीं हो पाता। जी सर क्या बोल रहे हैं? बहुत लोग हाँ इंट्रोडक्शन नहीं देते। प्रेम पंजाबी जी हैं, पता नहीं तो थोड़ा रिपीट कीजिएगा सर। स्वाति जी हैं, इन लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं कैमरा? आवाज कट रही है। नीता जी हैं। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा सभी है? लोग से म्यूट करवा दीजिए सर तभी। यस बहुत ब्रेक हो रहा है। दीजिए बोलने से। मैं एक सभी काम म्यूट करता हूँ कर ना, देंगे तो सबका फिर हो सबका माइक म्यूट करता हूँ। जिसको बोलना होगा वो अपना हैंड रेस जी। करेगा, उसका मैं माइक अनम्यूट करने का वो दे दूंगा। जी 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 Yes. बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। और प्लीज आप लोग कैमरा अगर ऑन कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए 1 तारीख का मैंने जिसका ड्राइवर नंबर 1 होगा उसका जो जन्म होगा वो होगा 1 तारीख का, 10 तारीख का, 19 तारीख का और 28 तारीख का, ठीक है। वैसे ही जिसका ड्राइवर नंबर 2 होगा उसका जन्म होगा 2 तारीख को, 11 तारीख को और आपका 20 तारीख को और 29 तारीख को, ठीक है। जिसका ड्राइवर नंबर 3 होगा यानी बर्थडे नंबर 3 होगा वो कौन कौन सा डेट होगा? 3 तारीख, 3 तारीख के बाद आएगा 12 तारीख, 12 तारीख के बाद आएगा 21, ठीक है। यार ऐसे म्यूट कर दे रहा हूं तो मेरे को मजा नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। मैं जब पढ़ाता हूं ना तो जब तक मेरे को सामने से वो नहीं आती ना, ये मेरे साथ होगा, मेरे से नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा जिसको बोलना होगा वही अनम्यूट करना, जिसको बोलना है वो आप लोग बोलिए। आपको ये चीजें समझ आ रही है मेरी बात? 3 तारीख का 3 जिसका ड्राइवर नंबर है वो कौन कौन सा दिन को पैदा होगा? तो 3 होगा। बताइए आप लोगों में से कोई बताएगा तो। म्यूट अनम्यूट करके बोलिए गजेंद्र जी। म्यूट है आपका माइक। जी सर। हाँ जी सर। बोलिए। 3 नंबर का होगा, 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया। इसका टोटल 30 करके also 30th यस, इसलिए मैं हमेशा इसीलिए एक 30th छोड़ रहा हूँ, एक इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग उसे कैच कर पाए। जब 30 तारीख का भी तो 30 में जी 0 जी है जी तो 3 ही होगा, ठीक है गुड। थोड़ा सा ना हम लोग ऐसे ही बात करेंगे ना, टू वे जी। कम्युनिकेशन होगा तो आप लोगों को बातें ज्यादा समझ आएगी। आप लोग ना मेरा एक मेन कोर्स का एक छोटा सा वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करा है, आप लोग देखना उसको जा करके। उसमें आप लोगों को लगेगा हम कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, ऐसा लगता है हम साथ में बैठे हुए हैं और साथ में बातें करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बट डेकोरेम वहाँ मेंटेन ये होता है कि जिसको बोलना होता है वो तुरंत अनम्यूट करता है और बोलने के बाद म्यूट कर देता है खटाक से।
सेकंड नहीं लगाता है। बोलिए, म्यूट कर दीजिए, जब बोलना है तो अनम्यूट कर दीजिए जी। अब आ गया 4 तारीख का। 4 जिसका ड्राइवर नंबर या बर्थडे नंबर 4 होगा उसको कौन कौन सा दिन पैदा होगा तो बता दीजिए। हाँ मैम बोलिए। जैन बोलिए। 4 हाँ 4 और 31 एंड 22 और 4 13 तारीख। 13 हाँ 13 हम लोग कैसे बोलेंगे? 4, 13, 22 एंड 31 एंड 31 31। हाँ ये शुरू से हम लोग चलेंगे, जैसे अभी आपने बोला ना, पहले नीचे फिर ऊपर फिर बीच में, तो वैसे नहीं। हम लोग सीखेंगे तो एक यूनिफॉर्म में सीखेंगे ताकि कल को हमारे को ये रिकॉल करने में आसानी रहेगा। ठीक है ना? यस तो ये हो। अच्छा, आप लोगों में से प्लानेट का नाम कितने लोगों को याद है? प्लानेट कितने होते हैं पता? सर हमको याद है 9। हाँ ठीक है झा जी। और किसी को 7 याद है? 2 राहु केतु। नीता जी आप हेलो। म्यूट रह रही हैं और वीडियो भी आपका ऑन नहीं है, पता नहीं क्यों। चंद्रा जी हैं, एक अनिल राठौड़ है। हाँ आप लोगों में से क्या बोले? आप में से एक झा जी को पता है 9 प्लानेट के बारे में, और किसी को? आपको पता है मैम? सर सैटर्न, जुपिटर, काश जी ने मार्स 9 प्लानेट्स। हाँ जी सर, जी सर। 9 प्लानेट। जी 9 प्लानेट के बारे में पूछ रहे, किसकी And, नाम याद है? मैं बताऊं सर? बताइए। यूरेनस, मैं बताऊं सर? जी बताइए। ये पहला सन, मून, गुरु, राहु, बुध, वीनस, शुक्र, शनि और मंगल। और भी है ना 2। आप लोगों को सबको याद हो गया जो इन्होंने बोला? यस सर। आपको नहीं झांची, आपको पता है, आपको नहीं बोल रहा हूँ। गजेंद्र जी आपको याद हुआ? गजेंद्र जी को याद हुआ क्या? सर 9 पहले वो है ना? जी सर, जी सर, हो गया सर। 9 प्लानेट का सबसे आसान तरीका सीखने का है, सुन लीजिए आप लोग। 1 मिनट में सारे लोग सीख जाएंगे जिसको नहीं आता है। सीधा ऐसे कर दीजिए जी। संडे मतलब सन, संडे सन हो गया। मून मंडे, ट्यूसडे मार्स होता है, वेडनेसडे आपका बुध। दिन अगर हिंदी में याद करें तो रविवार को रवि हो गया सन, सोम को वही मून हो गया, मंगल माने मंगल, बुध यानी मरकरी बुध, बृहस्पति यानी बृहस्पति, शुक्र यानी शुक्राचार्य शुक्र वीनस, सटर्न शनि शनिवार यानी शनि, और राहु केतु। ये 9 प्लानेट होते हैं। बाकी नेपच्यून यूरेनस और प्लूटस जो होते हैं वो हम लोगों से काफी दूर है सन से, तो उसका प्रभाव हमेशा ग्लोबल पे पड़ता है, व्यक्ति विशेष के बजाय। तो बड़ा उसका मर्क्यूरी के बाद आपने क्या है। बोला है? जी मर्क्यूरी के बाद आपने क्या बताया? वो स्किप हो गया। मरकरी के बाद जुपिटर आ गया मैम। थर्सडे को जो बोलते हैं, बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं। 7 दिन है ना मैम, संडे टू सैटरडे। संडे टू सैटरडे है, ये 7 प्लानेट हैं, और 2 एक्स्ट्रा आते हैं, राहु और केतु। ये उपग्रह माने जाते हैं, छाया ग्रह इसको हम बोलते हैं। हाँ तो 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं जिसका नाम राहु और केतु होता है। तो ये 9 ग्रह हैं। 2 मिनट में आप लोगों में से मेरे को लग रहा सबको याद हो गया होगा। 7 दिन का 7 नाम फटाफट बोल दीजिएगा, संडे से लेकर सैटरडे तक जी। ये सारे प्लानेट हो गए, और राहु केतु 9 प्लानेट हो गए। तो जब मैं पढ़ने गया था एस्ट्रोलॉजी तो मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को याद ही नहीं होता था। तब मेरे गुरुजी जो थे उन्होंने बोला कि देखो अभी तुमको 2 चुटकी बजाऊंगा याद हो जाएगा। तो मैं बोला ऐसा क्या मैजिक है? उन्होंने तुरंत हमको बोला संडे टू सैटरडे का नाम बताओ। मैंने उनको खटाखट बताया, बोला ये 7 प्लानेट हो गए, राहु केतु हो गया, 9 प्लानेट हो गया, बात खत्म। तो ये जो सीखने का और सिखाने का तरीका है ना, ये अगर हमारा यूनिफॉर्म में होगा तो हम आसानी से उस चीजों को, जब हम प्रेडिक्शन करेंगे किसी का, या जब भी हमें ये रिकॉल करना होगा अपने आप को, तो हम फटाक से उसे कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीरियल से चलेंगे। जैसे 3 तारीख के बारे में मैम ने बताया, 4 तारीख के बारे में बताया, वैसे हम लोगों को सीरियल में आगे बढ़ना है। अब 5 जिसका ड्राइवर नंबर होगा उसको कौन कौन सा डेट को पैदा होगा? तो 5 होगा, 5 23, फिर आप 5 से 23 पे चले गए, हम लोग 14 14 23
3 दिन को जो पैदा होंगे इनको हम 5 नंबर, इनका ड्राइवर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर के बारे में 6, 15, 24। 6, 15, 24। थैंक यू मैम। ये जो है ये 6 नंबर के बारे में हो गया, ड्राइवर नंबर 6 हो गया। अब 7 नंबर के बारे में 7, 7, 16, 25 7, 16 और 25 जी 25 जी मैम 25 7, 16, 25 ये हो गए 7। अब 8 तारीख के लिए 8 ड्राइवर नंबर के लिए 8, 17, 26, 26। 8, 17, 8, 17, 26 जी 8, 17 और 26 इन दिन के जो लोग पैदा होते हैं उनका ड्राइवर नंबर क्या होता है? 8 होता है। 9 का क्या है? 9, 18, 27। 27 9, 18, 27 जी ये याद हो गया। अब आपको बर्थडे नंबर के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन रहेगा? तुरंत जिसका भी कोई भी डेट आएगा फटाक से आप बता दोगे तुम्हारा बर्थडे नंबर ये है। हो गया जी? हाँ गुड। किसी को इसमें बर्थडे नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना? सर जी नहीं सर। अब एक शेयर कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट पड़ाव पे, लाइव पाथ नंबर। लाइव पाथ नंबर यानी ड्राइवर के बाद कंडक्टर नंबर। तो कंडक्टर नंबर कैसे निकाला जाएगा वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए लाइव पाथ नंबर निकालने का सबसे बड़ा तरीका ये है, ये देखिए लाइव पाथ नंबर आपका निकालने का तरीका हो गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1965, 12 अक्टूबर 1965। तो इसको सिंपल है, जैसे हमने बर्थडे नंबर सबसे पहले सिंगल किया, 12 है बर्थडे नंबर तो इसको पहले हम सिंगल करेंगे तो 3 आ गया। उसके बाद मंथ को हम सिंगल करेंगे तो 10 को सिंगल करेंगे तो 1 आ गया। उसके बाद हम ईयर को थर्ड स्टेप में ईयर को सिंगल करेंगे तो कैसे करेंगे? 1965 है तो 1 + 9 + 6 + 5 इक्वल टू 21। 21 को फिर हम सिंगल करेंगे तो क्या आ गया? 3। जब 3 आ गया तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों नंबरों को, बर्थडे वाला नंबर, मंथ वाला नंबर और ईयर वाले नंबर को यहां हम जोड़ देंगे। 3 + 1 + 3 = 7। तो इनका इस व्यक्ति का लाइव पाथ नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। और बर्थडे नंबर कितना हो गया? सॉरी क्या बोला आप लोगों ने? बर्थडे नंबर 3 बर्थडे नंबर 3 और लाइव पाथ नंबर 7। अब आप लोग अपना अपना एक बार निकालिए तो किस किस को अपना अपना निकालने आ रहा है? डेट ऑफ बर्थ लिख करके पेपर पे अगर है तो फटाफट। सर लाइव पाथ नंबर और कंडक्टर नंबर सेम है? सेम है मैम। कंडक्टर नंबर और लाइव पाथ नंबर जो होता है इसको सेम को बोलते हैं, और ड्राइवर नंबर और बर्थडे नंबर सेम को बोलते हैं। लोसो ग्रिड में जो ये वर्ड यूज होता है वो ड्राइवर और कंडक्टर के नाम से यूज होता है। चैल्डियन में चले जाइएगा तो आपको बर्थडे नंबर और लाइव पाथ नंबर के बारे में भी होता है, और मूल्यांक और भाग्यांक के बारे नाम से भी जाना जाता है। मूलांक वो है बर्थडे नंबर और भाग्यांक ये टोटल नंबर जी। भाग्यांक लाइव पाथ नंबर सेम है जी 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 जी। ये अलग अलग नाम होते हैं, बाकी चीज देखिए। तो एक ही डिजिट बनेगी लास्ट में ना सर, सबको जोड़ के? हेलो, एक बात बोल रहा था सर। जी जी क्या पूछा, बोलिए। मैं कह रहा था कि मेरा 28 अक्टूबर 1966 है, तो ड्राइवर मेरा 1 आ रहा है और कंडक्टर 6 आ रहा है, सही है सर? आप बताइए कैसे जोड़ा, आप बताइए, आप लोग बताइए इनका डेट ऑफ बर्थ से कि ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। क्या है आपका सर? क्या बोला इन्होंने अपना? क्या सर? 28 अक्टूबर 1966। हाँ सर सही बोला। आपने क्या बोला? बर्थडे नंबर क्या है आपका? 1 और लाइव पाथ नंबर क्या बोला सर? नंबर है 1।
और लाइफ पाथ है 6 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है क्लैपिंग होना चाहिए। आप लोग प्लीज इनके लिए Thank you, क्लैप sir. कीजिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक होना चाहिए लोगों को। सिक्स आ रहा है सर, सिक्स लास्ट में क्लास सिक्स आ रहा है सर का। जी जी बोलिए क्या सर? सर का 6 आ रहा है अभी जो पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल ना, लाइफ पाथ नंबर 6 आ गया ना इनका, और वो भी Conductor- आपका सर मास्टर नंबर से जी 6 सर, आ जी रहा है, सर। तो ठीक है, आगे और कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है जी सर। बहुत बढ़िया है आपका 1 और 6 है, काफी आपका इंटरेस्टिंग। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर दोनों सेम आए तो 1 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया। जी जी मैम बोलिए। सर माय डेट ऑफ बर्थ इज 1st October 1978. Then my driver number is 1 and conductor number is 6. Is it right? आपका क्या है? 1 अक्टूबर 1978। 78, yes. जी नहीं मैम, फिर से जोड़िए, एक बार ठीक से जोड़िए उसको। 1 और 9 1 और 9 आएगा। गुड। 9 हो रहा है, 1 और 9। गुड 1 and 9। जी जी 1 और 9। 1 and 9। लोगों को प्लीज क्लैपिंग अगर कोई ढंग से बता देता है ना, हम लोग सारे अभी स्टार्टर है, लर्नर है, फर्स्ट लर्नर है, कोई कुछ बताता है तो आप लोग प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, इसलिए कि वो उसको और ज्यादा अंदर से खुशी होगी। तो जरा मेरा देखिएगा। विकास जी ने लिखा 26/7/1973। जरा मेरा भी देखिएगा 13 जनवरी। मेरा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर दोनों सेम है। 13 जनवरी। अच्छा हाँ होता है बहुत लोगों का सेम बोलिए होता सर, है। 13 जनवरी। सर मेरा भी देखिएगा जरा, 13 तो नंबर आ गया ड्राइवर नंबर। 13 से 4 हो गया 13 जनवरी 1979, 4 और लास्ट में 3, लाइफ पाथ नंबर 3 और ड्राइवर नंबर 4। Am I right सर? 13 जनवरी 1979 तो आपका हाँ 13 जनवरी 1979 है ना, 4 आ गया आपका। 4 आपका जी सर। अब मेरा दुबई नहीं 4 तो ड्राइवर आ गया ना सर, और 4 ही कंडक्टर भी हो गया आपका। इसमें तो टोटल जुड़ जाएगा ना सर 16 प्लस 1 प्लस 4 3 हो गया सर। दोनों 4 है सर। आप दोनों देखिए 4 ना, हो आप देखिए जोड़िए, आप जोड़िए 13 को पहले 4 कर दीजिए, हो गया 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो 4 और 1 5 हो गया, और 1989 यानी 79 को जोड़ेंगे ना तो 10 7 17 17 9 26 6 2 8 है, तो 8 है 1 9 9 4 13 अच्छा ओके 19। अच्छा समझ गया सर, वो 1900 भी जोड़ना है ना, मैंने वो नहीं जोड़ा। हाँ, मेरे जो दुबई की ब्रांच हेड है उनका डेट ऑफ बर्थ ऐसे लाइफ पाथ और बर्थडे नंबर दोनों 4 और 4 आता है, बर्थडे भी 4 है और लाइफ पाथ नंबर भी उनका 4 है। 4 आ जाएगा सर लास्ट में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है 4 आ गया सर। ओके, मैंने 1900 नहीं जोड़ा था, वो गलती हो रहा था। प्रकाश जी मेरे मेन कोर्स में एक है भरत, मेरा 4 आ रहा है 6 और 1 है, उल्टा है आपसे। हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं सर? सर 4 आ रहा है, ठीक है सर। हाँ 4 एक किसी ने लिखा है। सही है सर, अंकित थैंक यू सर। ड्राइवर नंबर 4 है और लास्ट में जो आ रहा है लाइफ पाथ नंबर वो भी 4 है जी, वो भी 4 है, जी 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 दोनों 4 है। और अभी इन्होंने लिखा, मैंने 1900 नहीं जोड़ा था ना इसलिए शायद। हाँ एक किसी का अंकित जी ने लिखा है 7/9/1994, तो 7 हो गया इनका बर्थडे नंबर, और लाइफ पाथ नंबर इनका कितना होगा, जोड़िए आप लोग। तो 1994 बर्थ ईयर। 2 हुआ 7 और 3 हुआ सर। 7 और 3 कितने हो गया? गुड प्रकाश जी, आज तो आप एक्सीलेंट, आज तो दिल खुश कर दिया आपने मेरा। सर आप ही से तो सीख रहे हैं सर। अरे नहीं सर, ये आप लोग का एफर्ट है और आप लोग कर रहे हैं। एक और तरीका आप लोग को आज बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका बर्थडे लाइफ पाथ नंबर निकालने का। आप जो है ना, किसी का डेट ऑफ बर्थ में जितना 9 आ रहा है सबको छोड़ दो, जोड़ो ही मत। जितना 9 आ रहा है उसको जोड़ो ही मत। ऐसा करके देखो एक बार आप लोग, कोई भी 9 मत जोड़ो, 9 के अलावा जो वर्ड आ रहा है उसको फटाफट जोड़ के जो नंबर आ रहा है और सिंगल कर लो। बहुत बड़ा ट्रिक है सर, एकदम सही है सर। सही थैंक यू सर। हाँ आप 9 को मिरेकल है।
ये मैजिक है। हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैं जब किसी का प्रेडिक्शन करता हूँ ना, तो जैसे उसने डेट ऑफ बर्थ बोला, फटाक से सारा 9 निकाल के जो बचा हुआ नंबर है उसे जोड़ के तुरंत बोलता हूँ तुम्हारा बर्थडे है, लाइफ आते हैं। सर मेरा है 14 नवंबर 1967। 14 नवंबर 1967। जल्दी जल्दी जोड़िए, कौन जोड़ेगा फास्ट एकदम। सर इसमें जो आपने 9 मिस करने के लिए बोला था, ये तो 5 और 3। यस थैंक यू। 3 आ रहा है सर, 3 आ रहा है। हाँ 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 हाँ, गुड 5 और 3, 5 और 3 आ रहा है। जैन जी ज्यादा से सबसे पहले जवाब दिया इन्होंने। ड्राइवर ऐसे आप 5, लोगों को कंडक्टर खेलना 3। है। ऐसे खेलना है सर हिसाब से, इसके हिसाब से सब मेरा 13 6 79 है ना, तो सब मैं क्या छोड़ूंगा सर? आप सारे 9 हटा दोगे तब भी आपका 4 4 ही आएगा। जोड़ के 1 और जोड़ूंगा। अच्छा बाकी जोड़ो। अच्छा उसमें अब मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, जिसका किसी का डेट ऑफ बर्थ है, 1 + 7 एक डेट ऑफ बर्थ देता हूं, आप लोग क्विकली जोड़ के बताइएगा। एक डेट ऑफ बर्थ है आपका 13 सितंबर 1999। ठीक है सर, वही आ रहा है। मतलब 1979 में से एक 1979 में 1 को लेंगे और फिर 7 को लेंगे। 5 आ रहा है सर। 4 और 5। 4 और 5 आ रहा है ना? यस सर। कैसे जोड़ा? जी 4 और 5, ड्राइवर 4, कंडक्टर 5। कैसे जोड़ा आप लोगों ने? क्या किया? 9 नहीं जोड़ा, 9 हटा दी। अब आप पूरा 9 मिला के जोड़ के देखो, उतना ही आएगा। मैम एक बार जोड़ो, सारा जोड़ो, 9 भी जोड़ो। 5 ही आया फिर भी। आया ना? 41 बेटा तो 5 हो गया। कैसा मैजिक है ना ये? अच्छा है ना? जी शॉर्टकट है। इट इज शॉर्टकट। मेरे साथ आप लोग को ऐसे चीजें ऐसे तरीके से सिखाता हूँ मैं लोगों को। चार्जर देना तो मेरा को ना सिखाने में ऐसे ही आनंद आता है। मैं लोगों के साथ ऐसे ही बात करके, ऐसे हंसी में और ऐसे मतलब मस्ती में बातें करते हुए सिखाने का कोशिश करता हूँ कि लोग ऐसे हमारे साथ एंजॉय करें पूरे क्लास को। जी और सीखें। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे कंडक्टर नंबर का मीनिंग आज बताएंगे क्या, या नेक्स्ट क्लास में बताएंगे? सर कंडक्टर नंबर का मीनिंग हम आपको बताएंगे, लेकिन आज तो हो गया। आज हम लोग लाइफ पाथ नंबर सीख लिए, न्यूमरोलॉजी सीख लिए। कल जो हम बताएंगे वो बताएंगे। अब आप लोगों को सबसे पहले ग्रिड बनाना सिखाएंगे कि ग्रिड कैसे बनता है, उसके बाद हम नंबर्स पे आ जाएंगे। ठीक है? कितना आप लोगों में से कई लोगों का एक क्वेश्चन था, छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। प्लीज अब लीव मत कीजिएगा मीटिंग को। मेरे सपोर्टिंग टीम ने बताया, मेरे को बड़ा हंसी आ रहा था। कई लोगों ने बोला है हमारे सपोर्टिंग टीम से, जो लोग ज्वाइन भी किए हैं, कि मेरे को क्या भरोसा कि आप 7 तारीख से क्लास करोगे या नहीं करोगे। कुछ लोगों ने मेरे सपोर्टिंग टीम से मेल पे मांगा है कि आप ये मेल लिख कर दो कि 7 तारीख को क्लास करोगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि किसी ने ये बोला कि अभी मेरे से 250 रुपये ले लो, और 250 रुपये मैं तब दूंगी या दूंगा जब 7 तारीख को पहला क्लास हो जाएगा। आप लोग, मैं क्यों हंस रहा हूँ? मैं अपने आप पे नहीं, आप समझते हैं कि न्यूमरोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या बन गया है मार्केट में। आप लोगों में से कोई गलत नहीं है, कभी भी आप लोग अपने आप पे मत लेना। हमारे समाज में, हमारे देश में इतना ज्यादा बवंडर बन गया है एस्ट्रोलॉजरों के नाम पे और न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम पे कि लोग ऐसा चीट कर रहे हैं कि लोगों को भरोसा उठ गया है। नहीं तो हम जिस पीढ़ी से आते हैं, जिस पीढ़ी से हम लोग बिलोंग करते हैं, उस पीढ़ी में गुरु को, ब्राह्मण को या एस्ट्रोलॉजर को, न्यूमरोलॉजिस्ट को एकदम आदमी साष्टांग दंडवत करता था। जी सर। और आज ये जमाना आ गया है कि हम लोग 500 रुपए के लिए भी लोगों से ये बोल रहे हैं कि आप मेरे को मेल करो। इसमें जो मेल मांग रहा है उसकी गलती नहीं है। मैं बहुत, मेरे जो सपोर्टिंग टीम है, अनिमेश जी हैं या पूजा जी हैं, उन लोगों ने मेरे को बताया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला कि हाँ, वो लोग बिल्कुल सही हैं। ये आज के डेट में जितने न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं हम लोग, ये हमारी गलती है कि हम उनके अंदर ऐसा एक शंका का बीज पैदा कर दिया कि हाँ, न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर होते ही ऐसे हैं कि आपसे पैसे तो ले लेंगे, लेकिन क्या है आपको प्रेडिक्शन सही दे पाएंगे, क्या आपको पढ़ा पाएंगे। तो ये जो चीजें हुई हैं मार्केट में, इसे खत्म करने में थोड़ा हम लोगों जैसे लोगों को टाइम लगेगा। जी मैम बोलिए।
मेरा कल के क्लास में बिल्कुल सर, आओगे? बिल्कुल सर। एक छोटी सी खाली रिक्वेस्ट है न्यूमरोलॉजी आपसे में सर। नहीं है, मतलब पास एक सवाल आई है थिंक। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर सवाल ये था मेरा कि जो 2 ग्रह और बचा ना, नेपच्यून और प्लूटो। नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, 3 ग्रह बचा सर। हाँ तो नहीं, 2 ग्रह का हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो हम 3 साल पहले सीखे थे। 3 ग्रह का मैं 3 ग्रह का देखता हूँ सर, तीनों का देखता हूँ मैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में आपको बता दूं, मेरे को ओल्ड केपी आती है, मेरे को न्यू केपी आती है, मेरे को उमंग तनेजा जी आती है, मेरे को प्रासरी आती है, जेमिनी का भी थोड़ा बहुत आती है, मेरे को भृगु नाड़ी आती है। भृगु नाड़ी का मैंने कंप्लीट कोर्स करा है और बहुत ज्यादा स्टडी करा है। मैं 15 साल सर अपने आप को आज भी मैं पढ़ता हूँ और आज भी मैं सीखता हूँ। आज भी मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर, मेरा अपना वेबसाइट है, उसको आप लोग जाके देखिएगा, ऑथेंटिक एस्ट्रो के नाम से वेबसाइट है, उसमें जाके देखिएगा मेरा क्या है स्टेटस, मेरे ब्रांच हेड का क्या नाम है, कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ मेरे ब्रांच है, मेरा प्रोडिक्शन चार्ज। मैं जो 500 रुपये लेके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना सर, 30 लोग 31 लोग आज ज्वाइन किए हैं आप लोग, 30-31, मेरा प्रोडिक्शन चार्ज 5100 रुपया है। 5100 में प्रोडिक्शन चार्ज लेता हूँ कुंडली देखने का या न्यूमरोलॉजी से प्रोडिक्शन करने का, और मैं 10 से 15 मिनट में प्रेडिक्शन कर देता हूँ। 15 मिनट के बाद मेरे क्लाइंट के पास, मेरे नेटल के पास क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मैं उनको 15 मिनट में सेटिस्फाई करके और भेज देता हूँ, और उसका मैं 5100 रुपये लेता हूँ। लेकिन मैं 500 रुपये में आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे आपसे पैसे कमाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बताना है कि अब जी जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, आपका मैंने एक एडवर्टाइज देखा था, तो मतलब कि मेरा दोस्त एक दिया था, तो उसमें वेबिनार में करने का था, तो मेरा मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, तो क्लास था, तो लास्ट में हम गए थे तो 20,000 रुपये जी जी, तो उसके बाद हम अपनी टीम से बार बार हम टच करते रहे कि हमको कुछ डिस्काउंट अगर दे दें तो अच्छा होगा, लेकिन वो लोग कुछ इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिए। उसके बाद 500 वाला जो था कोर्स, तो उन पे बोला, तो आज ने 15 दिन पहले ही बोला, मैंने 10 दिन पहले ही बोला, तो मैंने उनको 500 रुपया पे कर दिया। लेकिन उसको मैंने बोला उनको कि आप सर से थोड़ा एक बार बात करके बताइए कि हमको वही कोर्स ज्वाइन करना है, ये 500 में हमको इसमें कोई फायदा भी हमको नहीं होगा, लेकिन कोर्स हमको वही ज्वाइन करना है। लेकिन हमको जो है वो जो 20,000 रुपया है ना, वो भी हम देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन हमको पहले कुछ ले लीजिए, क्योंकि हमने 6,000 रुपया लॉकडाउन में, एक तो पैसा नहीं, घर से पैसा लेके रूम रेंट भर रहे थे, उसके बाद भी मैंने बजाज जी को दिया वो पैसे, तो वो मतलब कि वो चले गए ना। रिकॉर्डिंग है यहाँ पे जा रहा है, यूट्यूब पे जाएगा अपने प्राइवेट लोगों में, तो प्लीज मैं चाहूंगा किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से। सर आई हैव अ डाउट। जी मैम बोलिए। सर मैं आई हैव अ डाउट सर। पहले हाँ, गजेंद्र जी ने पहले हाथ रेस किया था मैम, तो पूछ लेने दीजिए, फिर आपके पास आता हूँ। जहाँ जी आपका आपको ना आपको सपोर्टिंग टीम बात करेगा जहाँ जी, ठीक है सर। आपसे जी जी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जैसे इसमें न्यूमरोलॉजी चल रहा है ना सर, तो क्या आप इसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी का स्टार्टिंग का पार्ट होता है कि किसी की कुंडली को थोड़ा सा देखना, क्योंकि जनरली हम आम आदमी समझ नहीं पाता कौन से भाव में क्या है, कौन से, छोटा सा मोटे इसमें तो सर मैं नहीं गजेंद्र जी कवर कर पाऊंगा चीज न्यूमरोलॉजी में, तो इस वाले कोर्स में मैं नहीं कवर कर पाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी का बेसिक, इस वाले कोर्स में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आप इसमें थोड़ा सा जैसे कौन से घर में क्या है, हमें जनरली पता नहीं होता, हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन हमें क्या है, कौन से घर में क्या, ये नहीं समझ में आता। समझेंगे तो थोड़ा सा किस प्रकार से उसको रीड करते हैं ना, जनरली समझ में एटलीस्ट आए कि हाँ कोई दूसरा बता रहा तो उसको हम समझ पाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है इसमें सर? मैं देखूंगा, लेकिन इस कोर्स में नहीं हो पाएगा मैम, सॉरी सर, इसके कोर्स में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कोर्स ही जितना हम सिखाना चाह रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 घंटे में सिखा दूं, लेकिन आज जिस तरह से लग रहा है मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। देखिए 8:15 हो गया, फिर भी अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ। जी मैम बोलिए। जी जी जी, नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं सर। सर थोड़ा सा मुझे ये 9 रिमूव करना एक बार और प्लीज बता दीजिए। 13 सितंबर 1999 वाला जो एग्जाम्पल था। देखिए हाँ बोलिए, क्या क्या बोली? 13 क्या बोली? 13 सितंबर बोला था मैंने। 13 सितंबर 1999 जो आपने बोला था। 4 9 है, उसको हटा दो, जोड़ो ही मत। 13 को 3 और 1 4 कर दो, और 19 का 1 लेकर आ जाओ, तो 4 और 1 5 हो गया। तो बर्थडे नंबर उसका 4 हो गया, लाइफ पाथ नंबर 5 हो गया। ओके। और चारों 9 भी जोड़ोगी
तो 9 चौका 36, उसमें जोड़ोगी तब भी वो इतना ही आएगा। 9 का एक्चुअली क्या होता है कि 9 का अपना कोई वो नहीं होता है, 9 को हम ब्रह्मा मानते हैं, 9 का अपना कोई नंबर नहीं होता है। 9 को चाहे जितना बार भी जोड़ लो, जब उसे सिंगल डिजिट में लेकर आओगी तो 9 ही होगा। आप 100 बार मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, चाहे 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो आप टोटल जोड़ेंगी तो 9 ही आएगा। ठीक है, और 9 को किसी भी अंक के साथ जोड़ दो, वो अंक ही बचेगा, 9 नहीं बचेगा। 9 का अपना कोई जब सिंगल डिजिट लेकर आओगी तो कोई वजूद नहीं होगा। किसी भी अंक के साथ 9 होगा तो इसका अपना कोई वजूद नहीं होता है। ठीक है जी, बस ये मैजिक है। मैंने सोचा 2 ट्रिक था, मैं आप लोगों को बता दिया। आगे अगर हम लोगों के कुछ और आएगा टॉपिक, ट्रिक तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जैसा जैसा टॉपिक आएगा वैसा वैसा हम आप लोगों के साथ शेयर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग फिर 7 बजे मिलते हैं। मैं थोड़ा सा रूरल एरिया में अभी आया हुआ हूँ, मैं अलग अलग जगह पे बैठ रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि कहीं कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम आए, बट मैं आप लोग को प्रॉपर क्लास दूंगा। और दिक्कत मत लेना, किसी भी वजह से किसी को कोई दिक्कत आ जा रही है तो प्लीज, अगर मुझे 1 घंटा या 1 दिन ज्यादा शिफ्ट करना पड़े तो मैं करूंगा, बट आप लोगों को जो मैंने प्रॉमिस किया है हमारा टीम ने, वो हम आपको देकर छोड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, जय माता दी। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय माता दी। ओके सर, जय माता दी। गुड नाइट सर, गुड नाइट।